हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, जो कि हमारा नया चैप्टर है। पिछली क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के और वर्गीकरण के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के नामकरण के बारे में। जिस तरह से हमारा सेशन बहुत बढ़िया रहा था पिछला, उसी तरह से ये सेशन में आपके लिए लाजवाब होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसे हमने एलो एल्केन और एरीन के नामकरण देखे थे, आईयूपीएसी नामकरण, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आईयूपीएसी नामकरण से रिलेटेड आ ही जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ध्यान से देखिएगा और आपके आईयूपीएसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहलों का नामकरण स्टार्ट करते हैं। अल्कोहलों का नामकरण, अल्कोहलों का नामकरण देखते हैं। देखिए, नामकरण पद्धति हमने पहले भी बात की है, 2 तरह की होती है। एक नामकरण पद्धति होती है सामान्य, जिसे कॉमन नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, और एक होती है आईयूपीएसी। ठीक है, ये 2 तरह की होती है। हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी है, लेकिन हालांकि एग्ज़ाम में आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है, लेकिन आपको सामान्य नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में दूसरी तरीके से आते हैं। अगर आपको नहीं पता होते तो आपके रिएक्शंस ठीक नहीं हो पाती हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता पड़ता है। बहुत बार एग्ज़ाम में सामान्य नाम ही अक्सर दिए जाते हैं आईयूपीएसी के स्थान पर, और अगर हमें सामान्य नाम नहीं पता होते हैं तो हम आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो जाती है हमसे, तो उसके लिए सामान्य नाम पता होना ज़रूरी है। देखिए, सामान्य नाम में बिल्कुल ही सिंपल होता है। यहाँ पर सामान्य नाम की अगर पहले हम बात करें, सामान्य नाम में क्या होता है। सामान्य नाम में जो यहाँ पर जैसे ये एक CH3OH है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, OH जुड़ने के कारण यहाँ हम लास्ट में लिखते हैं अल्कोहल, और ये CH3 के ये क्या है, ये मैथिल ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए तो हम लगाते हैं अल्कोहल, जिसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, और जो ये मैथिल समूह है इसके लिए हम मैथिल ही शब्द काम में लेते हैं। जैसे इसका नाम हो जाता है मैथिल अल्कोहल, इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे और अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाता है। ये एथिल अल्कोहल हो गया। और अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से CH3CH2OH हो जाता है, जो हो जाता है ये तो एथिल अल्कोहल ही हो जाएगा। एक और CH2 ग्रुप इसके साथ ऐड कर देते हैं, ये CH2 हो गया और ये OH, इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, इसको कह देंगे प्रोपिल अल्कोहल। तो ये कुछ सामान्य नाम है, हम देखते रहेंगे, साथ के साथ सामान्य नाम होंगे जो जैसे आइसो ग्रुप भी हम देखते हैं, ये CH और ये CH3 है ना। यहाँ पर अगर मान लो इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाता है, हालांकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन जो सामान्य नाम पद्धति है उसमें इसे आइसोप्रोपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसको कहा जाता है। लेकिन स्पेशली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके अगर हम हिसाब से देखें, अच्छा एक और वर्ड देख लेते हैं। एक यहाँ पर अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए, ये CH3, यहाँ CH3 और ये OH लग जाए, तो फिर इसको क्या कहेंगे, इसको ब्यूटिल अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, आइसो, या नियो ब्यूटिल भी यूज़ करते हैं। नियो शब्द वैसे मोस्टली पेंटिल के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो ये ब्यूटिल अल्कोहल है। क्या है, ये ब्यूटिल अल्कोहल है।
अल्कोहल है, बस आइसो वर्ड यहाँ लगा देते हैं, ये आइसो, ठीक है। खैर इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है IUPAC। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता है वो IUPAC नाम हो सकता है ना। इसमें इस वाले नाम में थोड़ा सा मिस्टेक में भी हो जाए, हल्का सा मुझे डाउट है। आइसोपेंटिल, आइसो के लिए यहाँ पर आइसो वर्ड की जगह नियो आ सकता है, लेकिन अभी मुझे हल्का सा डाउट, देख लेंगे इसको बाद में। फ़िलहाल हम IUPAC पे फोकस करते हैं। देखिए IUPAC जो नाम है उसमें क्या होता है, IUPAC में नाम में क्या होता है, जो एल्केन होता है, जैसे यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है एल्केन, अंग्रेजी में हम लिखते हैं एल्केन, और इसको ठीक कर देते हैं एल्केन, यहाँ ये एल्केन है। जब OH समूह होता है तो इस एल्केन के स्थान पर हो जाता है एल्केनॉल, क्या हो जाता है एल्केनॉल। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये E है, E के स्थान पर O आ जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ पर E के स्थान पर क्या आ जाता है, ऑल आ जाता है, ऑल आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल हम देख देते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हैं जो हम देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, जैसे ये हमारा था CH3OH, ये क्या है, CH3 जो OH है ये है मैथेनॉल, क्या है, मैथेनॉल है ये मैथेनॉल है, ठीक है। अगर हम 2 कार्बन लेंगे CH3 CH2OH तो ये हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 3 कार्बन लेते हैं CH3 CH2 एंड CH2OH तो ये फिर हो जाता है प्रोपेनॉल, क्या हो जाता है, प्रोपेनॉल। अब मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से लेते हैं कि ये CH3, यहाँ CH, यहाँ हमने एक CH3 लगा दिया और यहाँ OH आ गया। तो अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3। तो हमको इसका नाम देना पड़ेगा, इसको नाम देंगे हम प्रोपेन टू ऑल, क्या कहेंगे, प्रोपेन टू ऑल, इसको हम नाम देंगे। उसके बाद बात करें, जैसे हमने अभी दिया था, ये वाला एक ग्रुप था जिसको हमने जो सामान्य नाम था वो हमारा अच्छा नहीं रहा था, इसको वैसे कहा जाता है सामान्य नाम में तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। ये इसका सामान्य नाम है, क्या है ये इसका सामान्य नाम है। यहाँ भी लिख देते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जो ये मिस्टेक हो रही थी इसको इस तरह से यहाँ ठीक कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। अब ठीक है, इसकी बात करें तो इसका जो IUPAC नाम है ना, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर एक सीधी क्या कर लेंगे हम, एक ये श्रृंखला चुन लेंगे। इसको श्रृंखला को चुनने के बाद हम नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 और 3 हो जाएगी, ये 3 नाम हो जाएगा। तो अब हमको नामकरण करना पड़ेगा 2 मैथिल, मैथिल यहाँ प्रतिस्थापित हो गया, 2 मैथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन टू ऑल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल हो जाता है। उसके बाद जैसे देखो, और अगर हम देखना चाहें तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल हो जाता है CH3CH, यहाँ CH3,
ये CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसको अगर हमने 1 2 एंड 3 इसका नंबर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये सिंपल प्रोपेनॉल भी कह देते हैं। उसके बाद बात करें जैसे और अगर हम ग्रुप देखना चाहें, है ना, तो मान लो कि एक ही कार्बन पर क्या है, 2 ग्रुप आ जाएं OH के, क्या आ जाए, मतलब सेम कार्बन पर तो नहीं होते हैं लेकिन अलग अलग हो जाएं। तो जैसे यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ OH ग्रुप जुड़ गया, एक CH2 यहाँ है, इसके साथ भी OH ग्रुप जुड़ गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, सामान्य नाम है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल इसका सामान्य नाम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब देखो इसका जो IUPAC नाम है वो यहाँ पर हमको 1 और इसको 2 नंबर देना पड़ेगा। अब क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे एथेन 1,2 डाई ऑल। क्या कहेंगे? एथेन 1,2 डाई ऑल, इसको हम कह देंगे। तो ये एक नाम हो जाता है इसका। उसके बाद बात करें तो एक और, जैसे एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड है, ये है CH2OH, फिर यहाँ CHOH और यहाँ CH3OH। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बड़ा ही फेमस है। इसका फेमस जो नाम है वो क्या है? इसका फेमस नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका? फेमस नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरीन बनाया जाता है वैसे इससे, जो लैब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वही 1 2 3। तो क्या कहेंगे? 3 कार्बन है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, देखिए IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई 1 2 3 ट्राई ऑल। क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई ऑल, इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो ये कुछ थे। बाकी जैसे यहाँ पर चलो एक दो साइक्लो कंपाउंड भी यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये एक साइक्लो कंपाउंड है, मान लो यहाँ OH लगा दिया तो इसका ऐसा लगेगा जैसे मान लो ये फिनॉल है, लेकिन ये फिनॉल नहीं है, ये क्या है? साइक्लो हेक्सेनॉल। क्या नाम है इसका? साइक्लो हेक्सेनॉल इसका नाम हो जाता है। मान लो ये इस तरह से 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, ये क्या है? 5 कार्बन, यहाँ OH लग गया तो इसे क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। क्या कहेंगे? साइक्लोपेंटेनॉल, इसको हम कह देंगे। अगर मान लो यहाँ पर हमने एक 3 कार्बन की श्रृंखला इस तरह से और फिर यहाँ OH लगा देते, इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेनॉल। क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेनॉल, इसको हम नाम दे देंगे। मान लो कभी कभी डबल बॉन्ड आ जाए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपको ध्यान हो यहाँ पर, मान लो ये CH2OH है, ये क्या है? एलिलिक एल्कोहल है। सामान्य नाम इसका क्या है? सामान्य नाम जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये इसका है एलिलिक एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? इसका सामान्य नाम हो जाएगा। लेकिन इसका जो IUPAC नाम है उसको हम डबल बॉन्ड को नंबर देंगे 1 2 3। तो इसका जो IUPAC नाम वो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्या है ये? 1 2 3। तो ये सबसे पहले प्रोप 1 in 3 ऑल। क्या कहेंगे? 3 ऑल, इसको कह देते हैं। ठीक है, 1 in 3 ऑल, प्रोप 1 in 3 ऑल, ये उस तरह से नाम हो जाएगा। बाकी बहुत सारे इस तरह से एक और कंपाउंड यहाँ देख सकते हैं, हमारी बुक का ही ये है एग्जाम्पल। देखो यहाँ OH लगा दिया और यहाँ CH3। तो OH लगने के बाद अब इसको नंबरिंग, ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये सेकंड कार्बन होगा, तो हम इसको नाम देंगे 2 मैथिल साइक्लो
5 कार्बन है तो पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेनॉल भी हो सकता है। तो ये कुछ किसके थे, अल्कोहल के नाम थे, कुछ सामान्य नाम थे और कुछ IUPAC नाम थे। ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं जो हम देख सकते हैं, काफ़ी सारे नाम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आप करोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगी। अब देखो यहाँ पर कुछ फिनॉल के नाम देख रहे थे, किसके, फिनॉल का नामकरण, फिनॉल का नामकरण। देखो फिनॉल का नामकरण कैसे करेंगे। फिनॉल में देखो जैसे एक सिंपल सा ये फिनॉल है तो इसको तो फिनॉल कहते हैं। अब इसको तो क्या है, इसका तो सामान्य और IUPAC सेम ही है। ये फिनॉल क्या है, इसका सामान्य नाम भी फिनॉल है और IUPAC नाम भी फिनॉल ही है। तो इसके बारे में तो छेड़ो ही मत, इसने तो अपना रिजर्वेशन कराया हुआ है इस नाम के साथ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके साथ एक और OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाए, मान लो ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ जाए, एक OH ग्रुप जुड़ जाए, तो इसका जो नाम हो जाता है, देखो सामान्य नाम तो इसको कहते हैं कैटेकोल, क्या कहते हैं इसको, सामान्य नाम क्या है इसका, कैटेकोल है। और अगर IUPAC नाम इसका देना होगा तो हमको क्या देना पड़ेगा, इसको बेंजीन नंबर, चाहे इसको 1 दे दो चाहे उसको 2 दे दो, बात एक ही है, बेंजीन 1,2-डाइऑल, क्या कहेंगे, बेंजीन 1,2-डाइऑल, क्या कहेंगे, बेंजीन 1,2-डाइऑल इसको कह देंगे, ठीक है। ये एक का नाम हो जाता है। उसके बाद मान लो यहाँ पर इस बार मेटा कंडीशन पर या मेटा पोजीशन जो है वहाँ पर क्या जुड़ जाए, एक और OH ग्रुप जुड़ जाए, तो फिर देखिए इसका सामान्य नाम क्या हो जाता है। इसका जो सामान्य नाम है, देखो सामान्य नाम इसका हो जाता है रिसोर्सिनॉल, क्या हो जाता है, रिसोर्सिनॉल, क्या हो जाता है, रिसोर्सिनॉल इसका सामान्य नाम हो जाता है। और जो इसका IUPAC नाम है वो IUPAC नाम क्या होगा, ये 1 होगा, मान लो ये तो 4 हो जाएगा, तो बेंजीन 1,4-डाइऑल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम इस बार पैरा कंडीशन पर लगा दें, पैरा पोजीशन पर क्या लगा दें, यहाँ पर ये OH, इस बार OH हमने यहाँ लगा दिया। देखो इसका जो सामान्य नाम है वो क्या हो जाएगा, इसको हाइड्रोक्विनोन, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्विनोन या क्या इसको कहते हैं, क्विनोल भी कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, क्विनोल भी कह देते हैं। ये सामान्य नाम है जो कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। क्विनोल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो IUPAC नाम है। तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लो 4 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, तो हो जाएगा बेंजीन 1,4-डाइऑल, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद बात करें और भी कुछ कंपाउंड है हमारे पास, जैसे मान लो ये इसके साथ एक CH3 ग्रुप यहाँ ऐड कर दिया, ये फिनॉल तो है ही लेकिन इस बार क्या कर दिया, यहाँ पर एक ऐड कर दिया है CH3 ग्रुप। तो इसका देखो जो सामान्य नाम है वो है क्रीसोल, क्या नाम है इसका, सामान्य नाम क्रीसोल है। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या है, मैथिल, तो 2-मैथिल और फिनॉल, 2-मैथिल फिनॉल भी इसको कह सकते हैं या 2-मैथिल बेंजीन 1-ऑल भी कह सकते हैं, लेकिन फिनॉल ज़्यादा ठीक रहेगा इसके लिए, ठीक है। फिर एक और स्ट्रक्चर यहाँ देखना चाहें तो जैसे इस बार क्या है, यहाँ पर इस बार हमने CH3 को देखो कहाँ कर दिया, इस बार CH3 को मेटा कंडीशन पर भेज दिया है, CH3 यहाँ पहुँचा दिया है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस बार इसको हम कहेंगे मेटा क्रीसोल, रहेगा अभी भी क्रीसोल ही, बस इसको यहाँ मेटा शब्द ले लेंगे, मेटा क्रीसोल, ठीक है। और इसको ऑर्थो क्रीसोल कहेंगे, बस बाकी तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। अभी 4 कंडीशन पर आ गया तो इसको कहेंगे 4-मैथिल
फिनोल इसको कह देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या एक और स्ट्रक्चर जो रह जाती है कि इस बार CH3 को हम पैरा कंडीशन पर ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड कर दिया है OH, ठीक है। इसके बाद इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो तो हो जाएगा पैरा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा 4-मेथिल फिनोल, 4-मेथिल फिनोल क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं, बाकी हम बहुत सारे जब हमको रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनका नाम हम साथ साथ देते रहेंगे। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड और दे देते हैं, यहाँ OH है, मान लो यहाँ NO2 जुड़ गया, यहाँ भी NO2 जुड़ गया है ना, और यहाँ भी NO2 जुड़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं IUPAC जो नाम हो जाता है इसका। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पर 2, 4, 6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, ट्राईनाइट्रोफिनॉल ये क्या हो जाता है इसका नाम हो जाता है। बाकी काफ़ी सारे नाम हैं जो हम देखेंगे जब रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ईथर। तो अब हम नामकरण देखने वाले हैं ईथर का नामकरण। क्या इसका नामकरण है ईथर का नामकरण। तो चलो ईथर का नामकरण करते हैं। देखो ईथर का नामकरण कुछ खास हार्ड है नहीं, नॉर्मल है और इजी है। इसमें हम क्या करने वाले हैं ईथर में, जैसे ईथर का फॉर्मूला होता है ये ROR है ना। तो यहाँ पर अगर सामान्य नामकरण की बात करें, कौन से नामकरण की, सामान्य में तो हमको कुछ इस तरह से नामकरण देगा। जैसे ये मान लो सेम होते इसको कहेंगे डाई एल्किल ईथर, क्या कहते हैं इसको डाई एल्किल ईथर कह देते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो और कोई नाम अगर हम देना चाहें, फिर अगर अब डिफरेंट कंपाउंड है, मान लो CH3 है ना, और यहाँ भी CH3 है, तो इसको क्या नाम देंगे डाई मैथिल ईथर। लेकिन अगर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, मान लो यहाँ CH3 हो, यहाँ हो CH2 CH3 हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे। अब देखो यहाँ एथिल मैथिल हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेटिकली, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। जैसे एथिल पहले आता है तो एथिल मैथिल ईथर हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर। हाँ, तो इस तरह से हम इनके नाम दे सकते हैं। कितने भी कंपाउंड हमको हमारे पास आ जाए, जैसे मान लो इधर CHO और यहाँ मान लो आइसोप्रोपिल आ जाता है ना, यहाँ पर क्या आ जाता है ये HCH3, तो इसको क्या कहेंगे। अब आइसोप्रोपिल में प्रोपिल जो है P बाद में आता है और CH3 मैथिल पहले आता है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर कह देंगे। मैथिल आइसो को हम मेन नहीं रखेंगे, ठीक है, आइसोप्रोपिल ईथर। इस तरह से इनके सामान्य नाम दे सकते हैं, काफ़ी सारे नाम दे सकते हैं। लेकिन अब बात करें इसके जो IUPAC नाम है, क्या है IUPAC जो नाम है उसकी बात करते हैं। IUPAC जो नाम है, देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि ये ROR है, तो यहाँ पर चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, एक को हमको एल्कोक्सी मानना पड़ेगा। मान लो ये एल्कोक्सी है तो इसको एल्केन मानना पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे एल्कोक्सी और इसको एल्केन। तो देखो जो कम कार्बन जिस साइड होते हैं उसे एल्कोक्सी मानते हैं, कम कार्बन वाले है ना, कम कार्बन क्या मानते हैं हम एल्कोक्सी, और अधिक कार्बन वाले को हम क्या मानेंगे एल्केन मानेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो एल्केन है वो ईथर से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ये रीज़न है, इसलिए यहाँ पर ये एल्कोक्सी जो है प्रतिस्थापी के रूप में जाना जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये CH3 CH3 तो सिंपल है, तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे मैथोक्सी मैथेन, क्या कहेंगे मैथोक्सी
मैथेन इसको कह देंगे। अब जैसे यहाँ दिक्कत आती है कि यहाँ CH3O फिर CH2CH3, तो अब क्या नाम देंगे इसको नाम देंगे, इसको तो मैथॉक्सी ले लेंगे, है ना, और इसको एथेन, इसको क्या कहेंगे, मैथॉक्सी एथेन, क्या कहेंगे, मैथॉक्सी एथेन, इसको नाम हम दे देंगे। इस तरह से हम डिफरेंट जो यौगिक हैं जितने भी तरीके के, उन सभी को हम क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे हम और देखना चाहें तो यहाँ पर और कंपाउंड देना चाहें तो देखो क्या नाम हो जाएगा। जैसे ये एक कंपाउंड है CH3, यहाँ CH, ये CH3, हाँ, देखो इसको जब नाम देंगे तो यहाँ एल्केन को हमको मुख्य मानना पड़ेगा और यहाँ नंबर देना पड़ेगा 1, 2 और 3, तो इसको कहेंगे 2 मैथॉक्सी प्रोपेन, क्या कहेंगे, 2 मैथॉक्सी प्रोपेन, इसको कह देंगे। या फिर मान लो इस तरह से हो CH3O, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2 मैथॉक्सी ब्यूटेन, क्या कहेंगे, 2 मैथॉक्सी ब्यूटेन, इसको हम कह देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हो जाते हैं इसके नाम। बाकी बहुत सारे नाम हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे एक कंपाउंड ये है ना, तो देखो अगर मान लो यहाँ इसके साथ जुड़ा हो CH3, यहाँ तो हमने इसके साथ बेंजीन जोड़ दिए, बाकी ये भी देख लेंगे, पहले साइक्लो वाला कंपाउंड देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मैथॉक्सी, है ना, तो क्या कहेंगे, इसको पहला नंबर भी दे सकते हैं या फिर सिंपल भी कह सकते हैं, मैथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मैथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, इसको कह देंगे। साइक्लोहेक्सेन ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लो इस बार हमने जैसे बेंजीन ही जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, बेंजीन जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया बेंजीन, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैथॉक्सी बेंजीन, क्या कहेंगे, मैथॉक्सी बेंजीन, इसको कह देंगे। तो कितने भी कंपाउंड चाहे अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर OCH2CH3 हो जाता है, CH2CH3 हो जाता है, तो अब इसको क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ एथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एथॉक्सी बेंजीन, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके हम काफ़ी सारे नाम हम दे सकते हैं, कितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और नाम दे सकते हैं। तो ये है IUPAC नाम जो हमने देखे ईथर के, अल्कोहल के, फिनॉल के। बाकी जितने जो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे बाद में हम, और जो भी रिएक्शंस हम करने वाले हैं और रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनको भी हम नाम दे देंगे, तो वहाँ भी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी जहाँ पर हम इनके जो ग्रुप्स हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे OH का बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है, तो उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और प्रिपरेशन जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। कि सबसे पहले अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, जिनके थ्रू हम अल्कोहल बनाएंगे, कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनसे हम फिनॉल बनाएंगे, इस तरह से हम देखने वाले हैं। तो इस क्लास में ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए, और इसी तरह से क्लासें देखते रहिए, हम इस तरह से चैप्टर्स को ख़त्म करते जाएंगे। धन्यवाद।